चौथे अध्याय का शीर्षक ही है, क्या है? दिव्य ज्ञान। चौथे अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान। तो इसीलिए ये जो अध्याय है दिव्य ज्ञान है, ये यहाँ पर इसको रखा गया है। किसके बाद? कर्म योग के बाद। तो आप देखेंगे कि तीसरा अध्याय भी कर्म योग है और पांचवा अध्याय भी योग ही है, योग, कर्म योग, संन्यास कर्म योग है। तो बीच में रखा है दिव्य ज्ञान। तो इसका क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है? एनीबडी कैन से समथिंग कि क्यों दिव्य ज्ञान को बीच में रखा है? पहले तीसरा अध्याय आता है कर्मयोग, फिर पांचवा अध्याय भी आएगा कर्मयोग, लेकिन बीच में आया है दिव्य ज्ञान। सो व्हाट इज द प्रयोजन, क्या है, उद्देश्य क्या है? ज्ञान रहेगा तो हम उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज रहेगा, डील द सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स इन अ बेटर वे। वेरी नाइस, यस। क्योंकि देखिए अभी हमने तीसरे अध्याय में एक इनिशियल लेवल ऑफ कर्मयोग की आरंभ जो है वो आरंभिक स्थिति को समझा, लेकिन आरंभिक स्थिति से हमें एडवांस स्थिति पर भी जाना है कर्मयोग की। लेकिन एडवांस स्थिति में कब जाएंगे? जब ज्ञान होगा। ज्ञान के साथ जब हम कर्म करेंगे तो हम एडवांस्ड कर्मयोग में चले जा सकते हैं। देन वी कैन बी इन अ प्रैक्टिसिंग स्टेज। अभी क्या है? प्रिपेयरिंग स्टेज। अभी प्रिपेयरिंग स्टेज है। जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर हम पूरी तरह से एडवांस स्टेज पे आ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो अध्याय है, ये शीर्षक है इसका दिव्य ज्ञान, और इंग्लिश में इसका शीर्षक क्या है? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मीन्स व्हाट इज ट्रांसेंडेंटल? व्हाट डज ट्रांसेंडेंटल मीन? अवे फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड। यस, अवे फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड। जो इस भौतिक जगत से परे है वो ही है दिव्य ज्ञान या फिर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो अभी जो पहले के जो 9 श्लोक हैं उसमें भगवान बता रहे हैं कि कैसे दिव्य ज्ञान क्या है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज क्या है, मैं कौन हूँ। और दूसरे अध्याय में तो हम ऑलरेडी पहले हम सुन चुके कि हम कौन है, जीव कौन है ना? क्या है जीव? कौन है जीव? जो है वो एक आत्मा और शरीर के बीच का जो भेद है वो हमने दूसरे अध्याय में सुना, यानी कि जीवात्मा के बारे में हमने सुना। लेकिन अब हम सुनेंगे भगवान के बारे में। भगवान अपना बताएंगे, अपना ज्ञान देंगे कि हु एम आई, हाउ एम आई सुपीरियर टू ऑल द जीवास। कैसे कि मेरी जो पोजीशन है कैसे सुपीरियर है बाकी सभी जीव के। यूं तो देखिए जीव भी आध्यात्मिक है, भगवान भी आध्यात्मिक है ना? जीव भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद। लेकिन डिफरेंसेस क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस? तो वो आज हम पढ़ेंगे। हाउ इज गॉड सुपीरियर टू द कॉमन जीवास। तो यहाँ पर चौथा अध्याय हम स्टार्ट करते हैं। चौथे अध्याय में पहला जो श्लोक है भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, तो आप मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगम्, इमं विवस्वते योगम्, प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम्, प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम्, विवस्वान् मनवे प्राह, विवस्वान् मनवे प्राह, मनुरिक्ष्वाके ब्रवीत्, मनुरिक्ष्वाके ब्रवीत्। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान आज मैं तुमको देने जा रहा हूँ, इससे पहले मैंने यही ज्ञान सूर्य देव को दिया है। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने थोड़ा कुछ एक फिगर एक बताई है, एक कैलकुलेशन बताई है कि कितने समय पहले मैंने ये ज्ञान जो है वो सूर्य देव को दिया है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ मनु की जो है वो आयु के आधार पर
एक कैलकुलेशंस बताई हैं. वी डोंट हैव टू गो वेरी डीप इनटू दोज कैलकुलेशंस, बस जस्ट टू नो कि ये जो ज्ञान भगवान ने दिया है सूर्यदेव को, अर्जुन को तो 5000 साल पहले ही दिया, लेकिन सूर्यदेव को ये ज्ञान 12 करोड़ 40 लाख साल पहले दिया. 12 करोड़ 40 लाख साल. लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि किस तरह से ये कैलकुलेशन हुई है. व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द टाइम, टाइम कैसे भगवान ये मेजर किया गया है और टाइमलाइन क्या है. ये सारे क्वेश्चंस आते हैं कि किस तरह से ये 12 करोड़ 40 लाख साल की कैलकुलेशन कैसे हुई है. एनीबडी वांट्स टू से समथिंग अबाउट इट? ओके, आई विल ओनली स्पीक. तो देखिए, वैसे तो टाइम जो है उसकी कोई मेजरमेंट हो नहीं सकती. उसकी टाइम जो है वो कैसा है, वो राउंड है, ये चक्र है. तो भगवान ने कहा भी है कि मैं समय हूँ, मैं समय हूँ, है ना, बोला है ना. तो समय, भगवान क्या है, भगवान का भी ना तो कोई आदि है ना अंत है, राइट. तो अगर भगवान बोलते हैं कि मैं समय हूँ, तो समय का भी कोई ना तो आदि होता ना अंत, ना तो आदि होगा ना अंत. दैट मीन्स आदि और अंत किसका होता है, एक लीनियर फॉर्म का होता है. लीनियर जो एक लाइन की मेजरमेंट में होता है. एक लाइन का आप एक स्टार्टिंग पॉइंट भी देख सकते हो और एंडिंग पॉइंट भी देख सकते हो. लेकिन अगर वही एक सर्कल है तो आपको कभी आप मेजर नहीं कर पाओगे या देख नहीं पाओगे कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और एंडिंग पॉइंट कौन सा. तो इसीलिए समय जो है एक चक्र के रूप में है, एक सर्कल के रूप में है, उसको हम ऐसे मेजर नहीं क्या कर सकते. लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने कुछ भौतिक जो है वो सुविधाओं के लिए बताया है कि देखिए, मनु की आयु के अनुसार इतने 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 वर्ष जो है ये पहले सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया हुआ है. तो प्रभुपाद ने बताया कि 12 करोड़ 40 लाख साल पहले ये ज्ञान दिया. सो इट इज़, कैलकुलेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, नंबर ऑफ ईयर्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इट गिव्स अस अ वेरी वेरी एस्टॉनिशिंग ये कि 12 करोड़ 40 लाख साल पहले. इमेजिन, वी कैन नॉट इमेजिन दैट टाइम. उस टाइम को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. मेजर करने की तो बात ही अलग है. लेकिन इससे हम क्या समझें कि टाइम जो है वो कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता है. उसका ना तो कभी अंत होता है और ना ही कोई आदि होती है. तो यहाँ पे जैसे कि कह रहे भगवान, इस श्लोक में भी कह रहे हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान एहम अव्ययम. तो टाइम जो है अव्ययम है, इम्पेरिशेबल है. इट हैज़ गॉट नो एंडिंग, इट हैज़ गॉट नो स्टार्टिंग. तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को बोला कि ये ज्ञान जो मैं आज तुमको दे रहा हूँ, ये मैं पहले इतने वर्ष पहले सूर्यदेव को दे सका. सूर्यदेव यानी कि कौन, यहाँ पे किसके नाम से बताया जा रहा है सूर्यदेव? विवस्वान को सूर्यदेव बोला जा रहा है. क्यों? सूर्यदेव कौन है और विवस्वान कौन है? पहले हम पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं. Who is Vivaswan and who is Suryadev? पुत्र है ना, son. So it's a post. Yeah. So ये first was Vivaswan, then it was Manu. No. Yeah, you are right. Well, it went to Vivaswan, then फिर उसके बाद उन्होंने मनु को बोला, मनु ने इक्ष्वाकु को. बट आई एम जस्ट आस्किंग, हु इज सूर्यदेव एंड हु इज विवस्वान? Suryadev is the main का नाम है ना सूर्य का. हाँ, वही. बट व्हाई आर यू ऑल्सो दिस थिंग, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? आप बोलिए सूर्यदेव एक पोस्ट है और अभी उस पोस्ट को ऑक्यूपाई किया हुआ है विवस्वान. विवस्वान इज अ पर्सन. सूर्यदेव जो है एक पोस्ट है. जैसे कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है एक पोस्ट है और नरेंद्र मोदी जो है एक पर्सन है. तो अभी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट
मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑक्यूपाई की हुई है। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं इमम विवस्वते योग, ये मैंने योग जो है, ये जो ज्ञान जो है, ये मैंने विवस्वान को दिया। विवस्वान कौन है? स्वयं सूर्य देव। तो ये सूर्य देव, ये जो पोस्ट है ये चेंज होती रहती है। ये पोस्ट जो है ये सभी चेंज होती रहती हैं। जैसे कि अभी इंद्र जो है, इंद्र इज अ पोस्ट। इंद्र जो है वो एक पोस्ट है, और अभी इंद्र की जो पोस्ट है वो किसने ऑक्यूपाई की हुई है? पुरंदर। पुरंदर, पुरंदर इज अ पर्सन हु हैज ऑक्यूपाइड दिस पोस्ट। और ये पोस्ट जो है वो हर एक टाइम पीरियड के बाद वो चेंज होती है। जैसे हमारे कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, 5-5 साल में सारी कैबिनेट और ये वो सब चेंज हो जाता है कि नहीं, राइट? तो ऐसे ही एक मनवंतर बोलते हैं, ये जो पीरियड जिसमें एक पीरियड में जिसमें सारी ये पोस्ट चेंज होती हैं उसको मनवंतर बोलते हैं। मनु का जो टाइम होता है, मनु चेंज हो जाता है, सारे के सारे उसके साथ सारी पोस्ट भी चेंज। तो इसी तरह से अभी जो सूर्य देव जो बने हुए हैं वो विवस्वान बने, विवस्वान। तो यहाँ पर ये पहला श्लोक था। दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। एवं परंपरा प्राप्तिम, एवं परंपरा प्राप्तिम राज ऋषियो विदु, राजर्षयो विदु सकालेन महत्ता, सकालेन महत्ता योगो नष्ट परंतपा। योगो नष्ट परंतपा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है, और राज ऋषियों ने इस विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तो सबसे पहले तो समझना चाहिए कि ये ज्ञान आया कहाँ से है। ये ज्ञान कहाँ से आया है? भगवान के मुख से आया है। तो ये ज्ञान जो है वो उतना ही प्योर है जितना कि स्वयं भगवान प्योर है। लेकिन ये ज्ञान जो है ये इसको कैसे चलना चाहिए? परंपरा में ही आना चाहिए। परंपरा में जो ऑथराइज्ड लोग हैं, जो एक परंपरा को बिलोंग करते हैं, वही इस ज्ञान को आगे 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 अपने यथा रूप में बढ़ा सकते हैं, यथा रूप में। तो देखिए हमारी जो भगवत गीता है वो भी क्या है? भगवत गीता यथा रूप। इसको नाम ही दिया है यथा रूप। क्यों यथा रूप दिया है? क्योंकि ये ज्ञान परंपरा में चलता आ रहा है, और जैसा भगवान के मुख से निकला है वैसा का वैसा, विदाउट एनी एडल्टरेशन, विदाउट एनी मिक्सचर, ये ज्ञान हम तक पहुंच रहा है। और इस परंपरा में भगवान से लेकर के आज हम तक इस परंपरा में कई कई गुरुओं के द्वारा ये ज्ञान जो है ये बताया गया है। इस भगवत गीता के पहले ये भूमिका के, इसमें भूमिका के जस्ट नेक्स्ट पृष्ठ पर भी आप देखेंगे कि परंपरा में आए हुए कितने गुरु हैं जिनके जो माध्यम से इस ज्ञान को समझा गया है। तो आई थिंक हमारे जो प्रभुपाद हैं, आप अगर खोलेंगे तो प्रभुपाद जो है इस परंपरा में 32nd गुरु हैं, 32nd गुरु हैं। तो पहले जो है भगवान ने ये ज्ञान जो है वो ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी से फिर ये ज्ञान किसको आया? नारद जी को आया। नारद जी से फिर ये ज्ञान व्यासदेव को आया, फिर माधवाचार्य को। हाँ, तो इस तरह से ये ज्ञान चलता 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 हमारे प्रभुपाद तक आया। और प्रभुपाद के बाद जो है ये ज्ञान हमारे और भी अभी बहुत से सन्यासी महाराज हैं, जैसे कि परम पूज्य लोकनाथ महाराज हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज हैं, जो अभी प्रभुपाद की नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं। लेकिन फिर भी ये ज्ञान उनके शिष्यों के द्वारा चलता आ रहा है, और ये ज्ञान आज हम तक यथा रूप में पहुंच रहा है। लेकिन यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने जब 12 करोड़ 40 साल पहले विवस्वान को दिया था, तो फिर विवस्वान से फिर वो मनु तक आया, मनु से फिर इक्ष्वाकु तक आया, लेकिन फिर वो
काल में थोड़ी सी महत्ता आई, काल जो है वो थोड़ा सा ये हो गया और ये परंपरा जो है थोड़ी लुप्त होने लग गई। तो कभी कभी क्या होता है, ये ज्ञान कैसा होता है, राज ऋषि ये क्या से, ये सब राजा रहे हैं। मनु जो है वो राजा, इक्ष्वाकु राजा रहे। तो ये राजाओं को, ये राजा जो होते थे राज ऋषि हुआ करते थे और वो उस ज्ञान को वैसे ही आगे बढ़ाया करते थे जैसे कि उनको जो ऋषि गणों से उनको प्राप्त होता था। लेकिन फिर कभी कभी क्या होता है, कभी कोई राजा जो है वो ऐसे आ जाते हैं जो उस ज्ञान को वैसा का वैसा आगे नहीं बढ़ाता, है ना, हो जाता है कि नहीं। हमारी भी देखिए कंट्री में अभी तो बहुत अच्छे हमारे लीडर हैं जो मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो हमारे जो है वो सभ्यता को और कल्चर को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो है वो हमारी सभ्यता कहीं ना कहीं थोड़ी सी नष्ट भ्रष्ट हो रही थी। अब उन्होंने आकर के फिर से संभाल लिया। तो इसी तरह से ये ज्ञान जो है इक्ष्वाकु के बाद थोड़ा सा लुप्त होने लग गया और फिर वो ज्ञान वहीं पर यथारूप जो है वो नहीं रहा है। तो अब भगवान कह रहे हैं कि आज ये ज्ञान मैं तुमको फिर से दे रहा हूँ। तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। स एवाय मया तेभ्यं योग प्रोक्त पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमिदम् उत्तमम्। ये रहस्यमय ज्ञान है, ये रहस्यमय ज्ञान है, ये पुरातन ज्ञान है। योग प्रोक्त पुरातन, एक तो ये पुरातन ज्ञान है और ये रहस्यमय ज्ञान। पुरातन क्यों है? क्योंकि ये कई करोड़ साल पहले भी मैं दे चुका हूँ और उससे पहले भी ये ज्ञान ऐसा नहीं था कि पहली बार विवस्वान को दिया गया। तो क्योंकि भगवान अव्ययम है तो भगवान का ज्ञान भी अव्ययम ही रहेगा। उनका भी ना तो कभी आदि रहेगा और ना तो कभी अंत रहेगा। तो आज ये ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ, ये जो पुरातन ज्ञान है और ये रहस्यमय ज्ञान है। रहस्यमय क्यों है? Why is it called रहस्यमय? बीच में चला जाता है, छूट जाता है। ओके, इसलिए वो रहस्य बन जाता है। रहस्य बन जाता है। और क्या? Any other reason why we can call it रहस्यमय ज्ञान? Somewhere it's lost till it reaches us. Like from years it's told, but if it's not reached everyone, Okay. कहीं ना कहीं वो गुप्त हो गया, गुम हो गया है रहस्य। Okay. Anybody else? रहस्य में इसलिए है क्योंकि इट इज अवेलेबल टू एवरीबडी, सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन सभी लोग उसको समझ नहीं पाते। इट इज ओपन टू ऑल, हर किसी के लिए ओपन है। ये एक भगवत गीता की पुस्तक है, हर जगह अवेलेबल है, एवरीवेयर। ऑनलाइन अवेलेबल है, अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, होटल्स में अवेलेबल है, हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी कौन इसको समझ पाता? इसको सभी लोग समझ नहीं पाते। इसीलिए कहा है कि ये रहस्यमय ज्ञान है, इसीलिए रहस्यमय। बाकी सारी बुक्स तो देखिए हम पढ़ करके समझ लेंगे, लेकिन इसको समझना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा कर 90% लोग बोलते हैं मैंने भगवत गीता पढ़ी तो है लेकिन मैं समझ नहीं पाई। और नहीं समझने का कोई ना कोई उनके पास कारण होता है। वो कारण क्या देते हैं? संस्कृत में है, संस्कृत में है इसलिए नहीं समझ पा रहे। तो इसका जो आंसर है वो बहुत ही, जितना उनका क्वेश्चन जो है वो ऊपर है, ऐसे ही उसका आंसर भी ये है कि जो बाहर के लोग हैं, जो अमेरिकन्स हैं, जो यूरोपियंस हैं, उनके लिए संस्कृत तो क्या, हिंदी समझ पाना भी इतना कठिन है, लेकिन फिर भी वो समझ लेते हैं। फिर भी वो क्यों वाई? उनके लिए ये रहस्यमय क्यों नहीं है? उनको जिज्ञासा है, उनको जिज्ञासा है, उनको श्रद्धा है, उनको विश्वास है, उनको विश्वास है हमें इसमें सब कुछ मिलेगा, सब में कुछ मिलेगा इसमें,
इस जिज्ञासा से वो उसको जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिनको नहीं समझ में आता, यानी कि उनको श्रद्धा नहीं है, विश्वास। तो एक सबसे बड़ी योग्यता इस ज्ञान को जानने की वो है कि हमारे अंदर इस ज्ञान के लिए पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण विश्वास, फुल फेथ। तभी हम इसको समझ पाएंगे। बार बार हम सुनते हैं, सो मेनी टाइम्स जो है ये भगवत गीता रिपीट हुई है, होती रहेगी, लेकिन हम जो है बार बार बोलते हैं हम भूल गए कि नहीं? यस और नो? व्हाई? बिकॉज अभी भी थोड़ा सा श्रद्धा की कमी है। दैट फेथ इज नॉट देयर, तो सबसे बड़ी योग्यता तो यहाँ पर भगवान बता रहे, भक्तों सी में सखा चेती। ये ज्ञान मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तुम योग्य हो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो। तो हमें भी ये ज्ञान तभी समझ में आएगा, ये रहस्य में ज्ञान तभी समझ में आएगा जब हम भगवान के भक्त बनेंगे और उनके साथ हमारा कोई संबंध जुड़ेगा। अर्जुन का संबंध है। अर्जुन का क्या संबंध? He is a devotee as a friend also. डिवोटी होना जो है वो बहुत बड़ी बात है। जब तक हम डिवोटी नहीं है, हमको नहीं समझ में आएगा। भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम इदम उत्तम। तो इसीलिए इस ज्ञान को समझने के लिए और कोई योग्यता नहीं, केवल और केवल श्रद्धा, विश्वास चाहिए, बहुत श्रद्धा चाहिए। यदि हम एक श्लोक को मानते हैं, आधे श्लोक को मानते हैं और आधा श्लोक बोलते हैं नो, दिस इज नॉट राइट, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, अगर ऐसा कर लें तो ठीक है क्या माता जी, अगर वो ये ना करें तो ये ठीक है क्या? तो दैट मीन्स आपको इस ज्ञान के ऊपर श्रद्धा नहीं है। और यदि ज्ञान के ऊपर श्रद्धा नहीं है तो फिर भगवान के ऊपर ही श्रद्धा नहीं है, फिर भगवान के ऊपर ही श्रद्धा नहीं। Yes or no? Am I wrong? Yes. अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो यहाँ लिखा है, that means हमारी श्रद्धा में कमी है। इस ज्ञान में कोई कमी नहीं है। यदि भगवान, अभी लोग बोलते हैं कहाँ लिखा है, बताइए कहाँ लिखा है कि कांदा और लहसुन नहीं खाना है? बताइए कहाँ लिखा है कि 16 माला जप करनी है? बताइए पूरे भगवत गीता में आप नहीं देख पाएंगे कि 16 माला जप करनी है। किसने आपको बताया? बोलते हैं। तो इसका क्या आंसर? क्यों हमको 16 माला जप करनी है? Why? 16 माला जपते माता जी आपके अंदर भगवान ही चलता रहेगा, भगवान ही चलता रहेगा। जब हम 16 माला जप करते हैं तो जो नंबर ऑफ 1 मिनट, तो जो नंबर ऑफ नाम हम लेते हैं, जो 16 माला में टोटल नंबर ऑफ जो नाम आते हैं, वो उतने नाम आते हैं जितने कि हम हर दिन सांसें लेते हैं। तो वो सांस तो सांस चलता ही है। तो जैसे बोलते हैं ना, हर सांस में भगवान का नाम। कब हमारी सांस निकल जाए तो यानी कि भगवान का नाम लेते लेते हमारी सांस गई है। तो ये दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। लेकिन ये किसको, हर किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन भगवान ने यहाँ पर 16 माला का तो नाम नहीं लिया, लेकिन भगवान ने क्या बोला? सततम कीर्तयन्तो माम, सततम कीर्तयन्तो माम। सततम, हर समय मेरा गुणगान करो, हर समय मेरा नाम लो, हर समय के। बट अभी ये भौतिक जगत में इट्स नॉट पॉसिबल। तो प्रभुपाद ने बताया कि आप इतनी बार नाम लो जितनी की बार आप सांसें लेते हो, एटलीस्ट उतने नाम तो लो। तो जिस घड़ी भी आपकी सांस छूटे, उस घड़ी का नहीं, उसके पीछे एक नाम आपका हो। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसीलिए हम ये 16 माला जप करते हैं। तो सभी लोग थोड़ा सा अभी प्रयास करें, ये जानने के बाद मे बी आप ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हैं कि क्यों मुझे माला बढ़ानी है। वाई? अभी 1 माला 2 माला वो नहीं, अभी बहुत हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। लेट्स गो फास्टर, और थोड़ी माला को और हम बढ़ाएं। ठीक है? तो यहाँ पर ये बता रहे हैं भगवान कि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा भी हो। तो तभी हम उसको समझ पाएंगे
जब हमारा भगवान के साथ एक संबंध बन जाएगा। संबंध बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और संबंध कब होगा, कैसे होगा, बताइए। उनसे सेवा Faith, करें, trust. सेवा भी करेंगे ना, भक्ति उसका भाव करेंगे। आना चाहिए हमें। When you have that devotion, you have feelings, then only you can make relation. सेवा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक हम सेवा में नहीं लगेंगे हमारा संबंध नहीं बनेगा। सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिए भौतिक जगत में भी हम जिसकी भी सेवा करते हैं उसके साथ हमारा संबंध बन जाता है। बनता है कि नहीं? माँ एक बच्चे की सेवा करती है तो बच्चे के साथ कैसा संबंध बन जाता है? कोई तोड़ सकता है उस संबंध को? Nobody can break that bondage। तो वो कैसे होता है? सेवा से होता है, सेवा से। तो जिसकी भी सेवा करते हैं, एक बच्चा माँ की सेवा करता है तो बच्चे के संबंध माँ से जुड़ जाता है। या फिर कोई एम्प्लॉय बॉस की सेवा करता है तो उसका संबंध बॉस और एम्प्लॉय का संबंध जुड़ जाता है। कोई जो है वो अगर और किसी की सेवा ना भी करता हो, जानवरों की सेवा करता है तो फिर जानवरों के साथ भी उसका संबंध जुड़ जाता है। तो सेवा से ही संबंध जुड़ता। तो सबसे पहले यदि हमें भगवत गीता को समझना है तो हमें भगवान के साथ एक संबंध जोड़ना है। और वो संबंध तभी जुड़ेगा जब हम सेवा में लगें, सेवा में लगें। और सेवा किस तरह से हम कर सकते हैं, किस तरह से सेवा कर सकते हैं? फिजिकल कैसे? गिविंग भोजन बना के या सर्विंग, प्रसादम सेवा। ओके, यस, चैरिटी, हॉस्पिटल में जाके किसकी सेवा कर सकते हैं? ओके, ओके। चैरिटी। तो हॉस्पिटल में जाकर के जब हम जिनकी सेवा करते हैं तो हमारा संबंध भगवान के साथ बढ़ता है। पेशेंट है तो भगवान ही होते हैं। नहीं, वो देखिए वो ठीक है। भगवान कहते हैं कि सभी जीव जो है वो मेरे अंश हैं, वो मेरे अंश है। ममेव अंशो जीवलोके जीवभूतस्य। लेकिन अभी हमें संबंध जिसके साथ बनाना है तो सेवा तो उसकी करनी पड़ेगी ना। आप बोलोगे कि मुझे संबंध तो मुझे मेरी माँ के साथ बनाना है, लेकिन मैं सेवा जाके करूँगा, कहीं भिखारियों को खाना खिलाऊंगा, तो क्या आपकी माँ के साथ आपका संबंध बनेगा? नो। जिसके साथ आपको संबंध बनाना है सेवा तो उसकी करनी पड़ेगी। तो यस, ये भी इनडायरेक्टली भगवान की सेवा है। यस, इट इज जो आप बोल रहे हैं कि चैरिटी करना या फिर किसी भूखों को खाना खिलाना या किसी को दवाइयाँ पहुँचाना, ये भी सेवा, ये इनडायरेक्टली भगवान के जीवों की ही सेवा हो रही है। बट देन डायरेक्ट सेवा है ना, डायरेक्ट सेवा जो है नाम जप सेवा। क्यों? क्योंकि भगवान ने अवतार लिया है इस कलयुग में नाम के रूप में। तो भगवान ने बहुत सरल बना दिया है। आपको बहुत ज़्यादा कठिन सेवा आप यदि नहीं भी कर सकते हो तो केवल मेरे नाम से, मेरा नाम लो, जीभा को मेरी सेवा में लगाओ, अपने जीभा को मेरी सेवा में लगाओ, कानों को सुनने में मेरी सेवा में लगाओ, हो गया, सेवा हो गई। और ये करते करते आपका संबंध जुड़ जाएगा। ये सब जो आप बता रहे हैं वो भी बहुत अच्छी सेवाएं हैं। दे कैन बी ऑल्सो लाइक हमको बहुत ऊपर उठाती हैं। सब लोग नहीं कर सकते कि जा कर के और गरीबों को जो है वो भोजन दें या फिर किसी को दवाइयाँ दें या फिर कोई किसी को एजुकेशन प्राप्त करें। ये सेवाएं ठीक है, लेकिन इससे भी ऊपर की सेवा क्या है? डायरेक्ट भगवान की सेवा। डायरेक्ट भगवान की सेवा, घर बैठे बैठे, कहीं कुछ नहीं करना, कोई कठिन कार्य नहीं है, केवल नाम लेते रहना और भगवान के बारे में सुनना है। ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण, जितना हो सके उनके बारे में सुनेंगे तो उनके साथ हमारा संबंध जुड़ेगा कि नहीं? जिसके बारे में भी हम जिससे भी हम मोटिवेट होते हैं, जो हमारा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि नहीं, कि वो कौन है, कैसे हैं, क्या करते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो क्या फॉलो करते हैं, वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। क्यों? बिकॉज वी वांट टू नो मोर अबाउट। तो ऐसे ही जब हम भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे तो हमारा संबंध उनके बारे में जुड़ेगा। तो
तो यही तरीका है भगवान के साथ हमें एक तो संबंध जुड़ना है और उनकी हमें भक्त उनका होना है। तो ये दो जब हमारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि कैसे हमको ये ज्ञान समझ में आए, देन फिर अच्छे से हमको समझ में भक्तों से में सखा चेती रहस्यम इदम उत्तमम। भले ही ना ये रहस्य में ज्ञान है लेकिन इसको हम समझ पाए। एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई क्वेश्चन? तो अभी अर्जुन को क्वेश्चन आ गया है हमको तो क्वेश्चन नहीं है लेकिन अर्जुन को क्वेश्चन आ गया है। तो सुनते हैं अर्जुन का क्या क्वेश्चन है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथं एतं विजानीय त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में ही आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। तो अर्जुन को क्वेश्चन आ गया। हमको ये क्वेश्चन आया था क्या? नहीं आया। क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन क्या है? एक तरह की जिज्ञासा है हमारे, और जिज्ञासा क्या है? ये एक ज्ञान का स्तोत्र है। ज्ञान जो है वो आता ही जिज्ञासाओं से। जब तक जिज्ञासा नहीं है तब तक ज्ञान नहीं आएगा। तो देखिए बहुत बड़ा जो भौतिक जगत का भी एक ज्ञान की जो रिसर्च उसको हम बोल सकते हैं, या फिर रिसर्च हो सकता है कि ये जो न्यूटन को क्या जिज्ञासा हुई थी? एप्पल जो है वो पेड़ से नीचे गिरा था। पेड़ से नीचे गिरा तो न्यूटन जो है एक पेड़ के नीचे बैठा था और एक एप्पल गिरा, और तभी से जो है वो ज्ञान की शुरुआत हो गई, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटी वो बन गया। कैसे हुआ शुरुआत? जिज्ञासा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिर गया एप्पल, है ना? तो तभी से लेके जो है वो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटी, और कितनी ही साइंटिफिक डेवलपमेंट, कितनी ही टेक्नोलॉजी जो है वो इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, जो जिज्ञासा के द्वारा जो है पूरी हुई। तो हमें भी जिज्ञासा करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अर्जुन ने जिज्ञासा की है। अर्जुन ने जिज्ञासा की ये मैं कैसे समझ लूं कि ये ज्ञान आपने इतने करोड़ साल पहले विवस्वान को दिया था। आप तो मेरे सामने, मेरे ही हम उम्र हैं, मेरी उम्र के हैं, मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैंने इतने करोड़ साल पहले ये ज्ञान। तो ये जिज्ञासा जो है एक्चुअली अर्जुन की नहीं है, ये जिज्ञासा हमारी होनी चाहिए। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए कर रहा है जो भगवान में विश्वास नहीं करते। ये उन लोगों के लिए जिज्ञासा कर रहा है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। जिन्हें यह विचार ही पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए, ये जिज्ञासा उनके लिए। अर्जुन तो क्या ही इज अ प्योर सोल, भगवान का भक्त है और भगवान का सखा भी है, तो उसको ये जिज्ञासा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जिज्ञासा उनके लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, जो भगवान की सुपीरियरिटी में विश्वास नहीं रखते कि कैसे भगवान सुपीरियर है, कैसे भगवान सुपीरियर है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं? भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी प्रकट हो सकते हैं, कभी भी अप्रकट हो सकते हैं, किधर भी आ सकते हैं, कोई भी लीला कर सकते हैं, अपने धाम में रहते हुए यहाँ पर आप प्रकट हो सकते हैं। तो इसीलिए ये तो उनके लिए है जिनको भगवान में विश्वास नहीं है।
तो अभी भगवान देखिए क्या उत्तर देते हैं 5वें श्लोक में। श्री भगवान उवाच श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि ना त्वं वेद परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकों अनेकों जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। तो यहाँ पे भगवान अभी बता रहे हैं कि देखो मेरे और तुम्हारे बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, कैसे मैं जो हूँ सभी जीवों से सुपीरियर हूँ, अलग हूँ। तो यूँ तो देखिए जीव भी आध्यात्मिक है, जीव भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है, लेकिन फिर भी क्या अंतर है? हर जन्म की याद ही remembers, but we cannot remember. Why we cannot remember? We are not eternal. The body We is are not- eternal. The body is not like, of course Atma is eternal, but we are into this material world and we don't have that kind of divine energy or power that we can remember what has happened in the past. तो मदर जी तीनों गुण से अफेक्टेड है। Okay. भगवान शरीर ही सब कुछ है, आत्मा Okay. Close but not perfect. Yes, not. सभी लोग एक कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। ओके, तो देखिए भगवान जो है वो पूरी तरह से सच्चिदानंद है, 100%। उनका शरीर भी सच्चिदानंद है और आत्मा भी सच्चिदानंद। लेकिन हमारा क्या है? आत्मा तो सच्चिदानंद है, शरीर भौतिक है, शरीर भौतिक है। दैट इज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस। शरीर भौतिक है, शरीर हमको बार बार बदलना पड़ता है। तो एक बार जब हमको शरीर बदलना पड़ता है तो पिछले शरीर का हम भूल जाते हैं, पिछले शरीर का हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर भौतिक है, 5 तत्वों से बना है। ये जो 5 पंच तत्व हैं, भूमि मतलब वायु, भूमि, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इनसे बना हुआ है। ये शरीर जो है हमको जब छोड़ के जाना पड़ता है तो यहाँ ही सब छोड़ना पड़ता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान के साथ जो है शरीर भी आध्यात्मिक है और आत्मा भी आध्यात्मिक। इसीलिए तो भगवान का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होता है। लेकिन हमारे शरीर का जन्म भी होता है और शरीर की मृत्यु भी होती है, हमारा नहीं होता। हमारा यानी कि आत्मा का ना तो जन्म होता है ना तो मृत्यु होती है, बट शरीर का तो होता है ना। तो ये जो हमारी स्मृति है, जो स्मरण है, ये शरीर के साथ ही आता और जाता है, ये शरीर के साथ आता है। इसीलिए हमको अपना केवल इसी शरीर का याद रहेगा, पिछले शरीर का हमको याद नहीं रहेगा। लेकिन भगवान को याद रहता है, भगवान को याद रहता है। तो इसीलिए भगवान कह रहे मेरे और तुम्हारे तो भले ही कई कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे उन सभी जन्मों का याद है, तुम्हें नहीं है, तुम्हें नहीं है। तो यही आंसर है अर्जुन के प्रश्न का। अर्जुन का क्या प्रश्न था कि कैसे मैं जान लूं, कैसे मैं जान लूं कि आपने इतने करोड़ों साल पहले विवस्वान को ये ज्ञान दिया था। तो भगवान कह रहे ऐसे जानो, ऐसे जानो, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए जानो, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए जानो, तुमको याद नहीं रहेगा। यस, तो अभी आप भूलेंगे क्या? इसी शरीर तक तो याद रखना है कि नहीं? यस, हाँ, यस। तो भगवान को ना केवल अपना याद रहता है, ना केवल अपने जन्मों का याद रहता है, हमारे भी जन्मों का याद रहता है, हमारे भी जन्मों का। हर एक जीव ने कितने कितने जन्म लिए हैं,
किस किस शरीर में उसने क्या क्या किया है, ही नोज एवरीथिंग। हमें तो उतना भी याद नहीं रहता कि 4 दिन पहले हमने क्या खाया था। याद रहता है क्या? बताइए क्या खाया था? नो, याद नहीं रहता, क्योंकि हमको भौतिक शरीर है, लेकिन भगवान को आध्यात्मिक शरीर है। भगवान को सब याद रहता है, ना केवल अपना, कई कई जन्मों का, लेकिन हम सब का, एक एक जीव का याद रहता है। तो ये डिफरेंस है हम में और भगवान में। दिस इज हाउ भगवान जो है वो सुपीरियर है हमसे। दिस इज हाउ उनकी सुपीरियरिटी यहाँ पे पूरी तरह से प्रूव हो रही है। यदि कोई अपने आप को बोलना चाहे कि हाँ मैं भगवान हूँ, हाँ मैं भगवान हूँ, तो बताइए कि पिछले जन्म में तुम क्या थे? बताइए पिछले जन्म में तुम क्या थे? तब मैं मान लूंगी कि तुम भगवान हो। यस, am I getting? अभी टाइम है हमारे पास? You have to go? Okay, हरे कृष्णा। Thank you so much. थैंक यू माता जी। तो छठा श्लोक पढ़ते हैं। छठे श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान मेरी प्राकट्य का जो एक देयर इज अ यूनिकनेस इन माय अपीयरेंस। मेरा अपीयरेंस कैसा होता है? एक बहुत ही अलग प्रकार से अपीयरेंस होता है। बाकी सब लोग कैसे अपीयर करते हैं इस भौतिक जगत में? वी नो हाउ वी अपीयर, बट भगवान का अपीयरेंस बहुत ही अलग प्रकार से होता है। देयर इज अ यूनिकनेस इन हिज अपीयरेंस। उसको हम पढ़ते हैं श्लोक में। अजपि सन अव्यय आत्मा, अजपि सव्य आत्मा, भूतानाम ईश्वरापि, भूतानाम ईश्वरापि सन, प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, संभवामि आत्ममायया, संभवामि आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, ना तो मेरा जन्म होता है और ना ही मेरी मृत्यु होती है। मैं अविनाशी हूँ, आई एम इम्पेरिशेबल, और मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ। मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, और तो भी प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में मैं प्रकट हूँ। मैं अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सभी जीवों का स्वामी हूँ। मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ। हमको क्या है? फोर्स किया जाता है कि आपको इस शरीर में आना है, आपको इस शरीर में आकर के जन्म। लेकिन भगवान अपनी स्वेच्छा से आते हैं। जहाँ पे उनकी इच्छा होती है वहाँ आते हैं। भगवान ने इच्छा की कि मुझे वासुदेव और देवकी के गर्भ से जो है वो प्रकट होना, तो वो हो गए। उनके ऊपर कोई भी ऐसी वो नहीं है कि नहीं आपको यहाँ आपके कर्म ऐसे थे, आपने ऐसी इच्छाएं की, तो आपके ऊपर कोई वो नहीं है, बाध्य नहीं हुआ। यू आर नॉट बाउंड। आप अपनी स्वेच्छा से जहाँ चाहो वहाँ पे आप प्रकट हो सकते हैं। तो भगवान के जो है ये प्रकट होने का, अपीयरेंस का एक यूनिकनेस है, एक अलग ही है, जो बाकी जीवों से अलग है। हमें हमारे कर्मों के हिसाब से हमें किसी भी शरीर में आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। लेकिन भगवान का अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से वो कहीं भी प्रकट हो जाए। नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट फेमस श्लोका हैज कम नाउ, है ना? सभी लोग बोलना चाहेंगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भारतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं अपना कि कब कब मैं अवतार लेता हूँ। जब जब
जब जब अधर्म बढ़ने लगता है और धर्म की ग्लानि होने लगती है, तब तब मैं प्रकट हो जाता हूँ। तो भगवान का वैसे तो एक फिक्स्ड टाइम भी है प्रकट होने का, और एक कोई फिक्स्ड टाइम नहीं भी है। जब भी वो देखेंगे धर्म की ग्लानि हो रही है, तब वो प्रकट हो जाएंगे। तो और लेकिन एक फिक्स्ड टाइम भी है। एक फिक्स्ड टाइम ऐसा है कि अभी उसको थोड़ा सा बताएं क्या डिटेल में या नहीं? थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उसमें। तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रह्मा की जो आयु है वो कितनी है, जानते हैं आप लोग? पता है? हाँ? तो ऐसा समझ लीजिए, शॉर्ट एंड शॉर्ट चलते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग आते हैं। चतुर्युग यानी कि क्या? व्हाट इज अ 4 युगों की साइकिल, उसको एक चतुर्युग कहते हैं। तो 4 युगों की साइकिल, जैसे कि कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग, इनको मिला करके एक साइकिल। अभी कलयुग की अवधि है 4,32,000 साल, द्वापर युग की उससे डबल, त्रेता युग की उससे डबल और सतयुग की उससे 4 टाइम्स। आई जस्ट मेड अ मिस्टेक। कलयुग जो है 4,32 ईयर्स, द्वापर युग उसकी डबल, त्रेता युग उससे 3 टाइम्स, सतयुग उससे 4 टाइम्स। तो ये टोटल मिला करके जो साइकिल बनती है वो एक चतुर्युग है। और ऐसे जब 1000 चतुर्युग होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब पूरे 24 घंटे भी नहीं, 12 घंटे। और ऐसे ही और 1000 चतुर्युग दूसरे 12 घंटे, यानी कि 2000 चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक कंप्लीट 1 डे। तो ये होता है एक मेजरमेंट है। और दूसरी है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, 14 मनु। तो जैसे हमने सुना था कि अभी जो है कौन सा मनु चल रहा है? विवस्वान अभी 7वां मनु चल रहा है। तो एक मनु में 71 चतुर्युग होते हैं, 71। तो देखिए, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपको कैलकुलेशंस करनी है। तो जैसे कि हमने सुना कि एक दिन में ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग है और 14 मनु है। तो आप देख लीजिए 1000 चतुर्युगों को, 1000 को आप 14 से डिवाइड कर लीजिए तो 71 समथिंग आएगा, समथिंग आएगा। आप घर जाके कैलकुलेट कर लें। तो यानी कि एक मनवंतर जो है वो 71 चतुर्युगों का होता है। तो ऐसे 14 मनवंतर आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। और अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, ये विवस्वान का मनवंतर चल रहा है। तो इस 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में भगवान आते हैं। 7वां जो अभी मनवंतर चल रहा है उसका जो, देखिए 7वां मनवंतर में कितने आएंगे चतुर्युग? कितने चतुर्युग आएंगे? 71 आएंगे ना। अभी मैंने बताया ना, एक मनवंतर में 71 चतुर्युग आएंगे। तो जब 28वां चतुर्युग आएगा, 28वां, तब भगवान आएंगे, उसके द्वापर युग में आएंगे, उसके द्वापर। और अभी 7वां ही मनवंतर चल रहा है और अभी 28वां चतुर्युग ही चल रहा है। भगवान अभी 5000 साल पहले द्वापर युग जो आया था तब भगवान आए थे, तो ये भगवान का फिक्स्ड पीरियड है आने का, ये फिक्स्ड पीरियड है। और इसके अलावा जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब भगवान प्रकट हो जाए। यू गॉट माई पॉइंट? ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो ठीक है, बिकॉज यू ऑल वांटेड टू नो कि फिक्स्ड टाइम कौन सा है। फिक्स्ड टाइम जस्ट अभी ओके गया है, अभी 5000 साल पहले। तो अगर आप देखिए, इतनी बड़ी कैलकुलेशंस की हम बात कर रहे हैं, तो 5000 ईयर्स क्या है? इट्स नथिंग। इट्स लाइक जैसे अभी कल की बात है, अभी कल की बात है कि भगवान यहाँ पृथ्वी पे आके गए हैं। हाँ, मनुष्य रूप में, जैसे भगवान ने आए वृंदावन में आकर के उन्होंने सब लीलाएं की, ग्वाल बाल की लीलाएं की उन्होंने, छोटे से कान्हा के रूप में आ गए, है ना।
तो ये आए थे ना अभी पृथ्वी पे द्वापर युग में। फिर उन्होंने ये जो है वो द्वारका में द्वारकाधीश का जो है वो रोल प्ले किया। उन्होंने ये महाभारत का जो पूरा ये सीन हुआ और उन्होंने फिर ये युद्ध हुआ। तो ये सब क्या भगवान के सामने ही तो हुआ था ये सब। चैतन्य महाप्रभु तो उनका ही रूप तो फिर जब भगवान चले जाते हैं, ये 28वें द्वापर युग में जब आते हैं भगवान, तो उसके बाद जो कलयुग आने लगता है। द्वापर युग खत्म हुआ, भगवान गए, द्वापर युग खत्म हुआ, कलयुग आया। तो वही जो 28वां कलयुग आया, उसमें फिर चैतन्य महाप्रभु बन करके भगवान आते। फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ जाते हैं, अपने भक्त के रूप में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं। वो कहते हैं कि मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ द्वापर युग में, मैं अपनी सभी लीलाएं पूरी करके जा रहा हूँ, लेकिन फिर यहाँ पे कलयुग आ जाएगा। फिर कलयुग आ जाएगा, अधर्म फैलेगा, तो फिर कौन जो है किसका मार्गदर्शन कैसे होगा जीवन। तो फिर मुझे जो है लोगों को भक्ति करना सिखाना पड़ेगा। तो भगवान खुद भक्त के रूप में आ जाते हैं कि ऐसे भक्ति करनी है, और वो चैतन्य महाप्रभु का रूप लेके आते हैं। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु तो उनका साथ कभी छोड़ते नहीं, क्योंकि वो बलराम है और चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृष्ण है। ये दोनों जो है फिर कलयुग में आ जाते हैं, 28वें कलयुग में आ जाते हैं। तो आप जब भी टेम्पल जाते हैं, आप देखते हैं ना, दोनों हाथ ऊपर करके श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो है वो खड़े। वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम। तो ये उनका फिक्स्ड टाइम है इस धरातल पे आने का। तो देखिए कितने कितने वर्षों के बाद अभी एक बार होके गए हैं। अब वो कब आएंगे? जब फिर से 28वां द्वापर युग आएगा, 7वें मनु का 28वां द्वापर युग आएगा। पहले तो एक एक मनु का बीतना जो है वो इतना दुर्लभ है। फिर उस मनु में 7वें मनु में 28वां द्वापर युग, तब आएंगे भगवान। बट वी आर सो लकी कि अभी होके गए हैं, अभी होके गए। ठीक है, तो आज इस श्लोक तक एंड करें। नेक्स्ट जो है वो श्लोक इसी का ही कंटिन्यूएशन है, परित्राणाय साधूनां। तो इस श्लोक में तो भगवान ने बताया मैं कब आता हूँ, और नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे मैं क्यों आता हूँ। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो सभी लोग एक बार हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का इतना धैर्यपूर्वक सुनने के लिए और मुझे ये अवसर देने के लिए, इस तरह से मैं भगवान का गुणगान कर सकूं।